ओम शांति। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे तथा पढ़ेंगे 25 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य कहानी के रूप में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। ओम शांति। आज की कहानी का नाम है बाप का भंडारा तथा अमर कमाई। एक छोटे से शहर में सुमन नाम की एक बहन रहती थी। वह ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से जुड़ी हुई थी तथा नियमित रूप से मुरली सुनती थी। उसे बाबा की बातें बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन उसके मन में चिंता रहती थी। वह सोचती, मैं घर गृहस्थी में रहती हूँ, जिम्मेदारियां भी है, खर्चे भी, परिवार भी। क्या मैं सचमुच बाबा की बन सकती हूँ? क्या केवल सेंटर पर रहने वाले ही पूरी तरह बाबा के भंडारे से खाते हैं? कभी कभी वह दूसरों को देखकर सोचती, वे तो सेवा में पूरा समय देते हैं, लेकिन मैं घर में रहकर क्या पुरुषार्थ कर पाऊंगी? उसके मन में यही प्रश्न बार बार रहता था। एक दिन सुबह वह मुरली सुनने बैठी। बाबा का महावाक्य था, मीठे बच्चे, बाप तथा वर्षे को याद करने में भी तुम्हारी कमाई तथा तंदुरुस्ती दोनों है। तुम अमर बन जाते हो। जब तुम बाप तथा वर्षे को याद करते हो तो इससे तुम्हारी कमाई भी होती है तथा तंदुरुस्ती भी, जिससे तुम अमर बन जाते हो। सुमन चौंक गई। उसने सोचा, बाबा तथा वर्षे को याद करने से कमाई कैसे होती है तथा तंदुरुस्ती कैसे मिलती है। मुरली आगे चली। बाबा समझा रहे थे कि यह कोई साधारण मनुष्य का सत्संग नहीं, ये तो है रूहानी सत्संग। यहाँ एक आत्मा दूसरी आत्मा को केवल अच्छी बातें नहीं सुना रही, बल्कि सुप्रीम रूह स्वयं रूहों को ज्ञान दे रही है। सुमन के मन में विचार आया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, स्वयं निराकार बाप मुझे पढ़ा रहे हैं। उस दिन उसके मन में पहली बार ये बात गहराई से बैठ गई कि मुझे कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा, बेहद का बाप मुझे भगवान भगवती बनने की शिक्षा दे रहा है। मुगली के बाद सुमन घर लौट रही थी कि रास्ते में किसी व्यक्ति ने उससे रूखे ढंग से बात कर ली। पहले की तरह उसे तुरंत गुस्सा आ गया, लेकिन अचानक उसके मन में बाबा की बात आई, तुम रूह अभिमानी बनो, हम आत्मा है, बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। सुमन रुक गई। उसने स्वयं से पूछा, मैं कौन हूँ, ये शरीर या एक आत्मा? उसने तुरंत मन में कहा, मैं एक शांत पवित्र आत्मा हूँ, मेरा बाबा मुझे पढ़ा रहा है। कुछ ही क्षणों में उसका गुस्सा शांत हो गया। उसे अनुभव हुआ कि जब वह शरीर को सामने रखती है तो बातें बड़ी लगती है, परंतु जब वह स्वयं को आत्मा समझती है तो मन हल्का हो जाता है। उस दिन से उसने नया अभ्यास शुरू किया। सुबह उठते ही वह बोलती, मैं आत्मा हूँ। काम करते समय सोचती कि मैं कर्म कर रही आत्मा हूँ। किसी से मिलते समय सोचती कि ये भी एक आत्मा है, तथा बार बार मेरा शिव बाबा मुझे पढ़ा रहा है। ये सब मन में दोहराती। एक शाम सुमन अपने घर की छत पर बैठी थी। आसमान में अंधेरा बढ़ रहा था। उसे मुरली की बात याद आई। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है तथा संगम युग पर बाप आकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं। उसने अपने जीवन को देखा। पहले उसे ये भी पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख की दुनिया कहाँ से आएगी। वह भी कभी अज्ञान के अंधकार में थी, परंतु अब उसे पता था कि मैं इस संगम युग पर हूँ। एक तरफ पुरानी दुनिया है, दूसरी तरफ नई दुनिया है, तथा संगम युग वह समय है जहाँ स्वयं परमात्मा आकर आत्माओं का कल्याण करते हैं। सुमन की आंखों में खुशी आ गई। उसने सोचा, दुनिया भले मुझे साधारण गृहस्थी समझती हो, परंतु वास्तव में मैं अपने भविष्य के स्वराज्य की तैयारी कर रही हूँ। अगले दिन सुमन की एक पड़ोसन उनके पास आई। वह बहुत चिंतित थी। उसने कहा, बहन, जीवन में इतनी समस्याएं हैं, पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है,
सुमन ने उसकी बात सुनी। फिर उसके मन में आया, हम भी तो कमाई कर रहे हैं, परंतु हमारी कमाई कैसी है? मुगली की बात उसके सामने आ गई। बाप तथा वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है, व तंदुरुस्ती भी। सुमन ने सोचा, दुनिया की कमाई यहीं रह जाती है, परंतु बाबा की याद में जो कमाई होती है वह 21 जन्मों की प्रारब्ध बन जाती है। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि बाबा की याद सबसे बड़ी कमाई है। ये कमाई बैंक में नहीं जमा होती, ये तो आत्मा के संस्कारों में जमा होती है। इस कमाई से आत्मा पावन बनती है, इस कमाई से भविष्य का पद बनता है, इस कमाई से स्वर्ग का अधिकार मिलता है तथा यही कमाई आत्मा को अमर जीवन की तरफ ले जाती है। लेकिन सुमन के मन में अभी भी एक प्रश्न था। वह बाबा से कहती, बाबा मैं तो गृहस्थ में हूँ, क्या मैं पूरी तरह आपकी हूँ? एक दिन उसे जवाब मिल गया। बाबा कहते, कहाँ भी रहो, ट्रस्टी होकर रहो। सुमन ने ये बात बड़ी तरह देर तक सोचती रही। ट्रस्टी का मतलब क्या है? उसने समझा, मालिक मैं नहीं, मालिक तो शिव बाबा है। ये घर भी मेरा नहीं, ये धन भी मेरा नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये परिवार भी बाबा की जिम्मेदारी है। मैं तो केवल एक ट्रस्टी हूँ। मुझे प्रत्येक चीज को श्रीमत के अनुसार संभालना है। उस दिन सुमन ने अपने मन से कहा, बाबा ये सब आपका है, मैं केवल आपकी ट्रस्टी हूँ। उसके बाद उसके जीवन को देखने का नजरिया बदल गया। पहले वह कहती थी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी कमाई, मेरी समस्या। अब वह सोचती कि ये सब बाबा ने मुझे संभालने के लिए दिया है। एक दिन घर में भोजन बनाते समय सुमन के मन में विचार आया, क्या मैं सचमुच शिव बाबा की भंडारे से खाती हूँ? तभी उसे बाबा की बात याद आ गई। जो मन से सरेंडर है तथा श्रीमत के अनुसार जीवन चलाते हैं, वे भी बाबा के भंडारे से ही खाते हैं। सुमन की आंखें भग गई। उसने भोजन बनाते हुए कहा, बाबा ये घर आपका है, ये रसोई आपकी है, ये भोजन आपका है, मैं आपकी ट्रस्टी हूँ। उस दिन से वह भोजन को केवल खाना नहीं समझती थी, बल्कि वह उसे बाबा की सौगात समझकर ग्रहण करती। उसका मन भी धीरे धीरे बदलने लगा। पहले भोजन बनाते समय वह चिंता करती, ये काम बाकी है, वो खर्चा बाकी है, आगे क्या होगा। अब वह कहती, बाबा मैं तो आपकी हूँ तथा आप मेरे हैं, आप ही संभालने वाले हैं। धीरे धीरे उसका हृदय हल्का व शुद्ध होता गया। सुमन के परिवार में सभी लोग उसके ज्ञान मार्ग को नहीं समझते थे। कभी कभी कोई कहता, इतना ध्यान करने से क्या मिलेगा? कोई कहता, प्रत्येक समय बाबा बाबा मत किया करो। पहले सुमन को बहुत दुख होता था, लेकिन आज की मुरली का वरदान उसे याद आया। सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाओ। उसने सोचा, यदि कोई मेरे साथ सहयोग नहीं करता तो क्या मैं भी उसे छोड़ दूं? फिर उसे बाबा की शिक्षा याद आई, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, वैसे ही बच्चों को भी परोपकारी बनना है। सुमन ने अपना व्यवहार बदल दिया। अब वह विरोध करने वालों से बहस नहीं करती, वह उन्हें और भी ज्यादा प्यार देती। किसी की कमजोरी देखकर उसे छोड़ती नहीं, बल्कि मन में शुभ भावना रखती। ये भी बाबा की आत्मा है, आज नहीं तो कल इसे भी शक्ति मिलेगी। धीरे धीरे परिवार वालों ने भी उसके अंदर बदलाव देखना शुरू किया। जो लोग पहले विरोध करते, वे कहने लगे, पहले तुम जल्दी गुस्सा हो जाती थी, अब तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? सुमन मुस्कुरा देती। उसके पास अब एक ही जवाब था, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बाबा मेरे साथ है। मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। एक दिन सुमन को अपनी छोटी बहन पर गुस्सा आया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि आज का स्लोगन याद आया, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या। वह रुक गई। उसने स्वयं से पूछा, मुझे गुस्सा क्यों आया? कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आया कि उसे गुस्सा इसलिए नहीं आया कि सामने वाला गलत था। उसे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसकी बात नहीं मानी गई, यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ व अपनी इच्छा छिपी हुई थी। उस दिन उसने महसूस किया कि क्रोध को केवल दबाना पर्याप्त नहीं, उसकी जड़ों को समाप्त करना है। यदि स्वार्थ समाप्त होगा तो क्रोध भी कम होगा।
यदि तुलना समाप्त होगी तो ईर्ष्या भी कम होगी, तथा यदि ईर्ष्या व स्वार्थ समाप्त होंगे तो चिड़चिड़ापन भी समाप्त होने लगेगा। कुछ दिनों बाद सेंटर पर दादी प्रकाश मणि जी के जीवन की विशेष धारणाओं पर चर्चा हुई। सुमन ने सुना कि दादी जी इतनी बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हुए भी स्वयं की संपूर्णता पर ध्यान देती थी। किसी का अवगुण अपने चित्त पर नहीं रखती थी, निंदा में भी नहीं घबराती थी, महिमा में भी खुश नहीं होती थी, सबको सुख देती थी, सुख लेती थी, एक बाप की याद में रहती थी, परिस्थितियों को नथिंग न्यू समझकर पार करती थी, स्वयं को सेवाधारी समझती थी, कमजोर आत्माओं को छोड़ती नहीं बल्कि उन्हें बल देती थी। सुमन बहुत प्रभावित हुई। उसने सोचा, मैं तो छोटी सी परिस्थिति में भी परेशान हो जाती हूँ। यदि मुझे संपूर्ण बनना है तो मुझे भी स्वयं पर सूक्ष्म ध्यान देना होगा। उस दिन से उसने एक नई डायरी बनाई। उसने उसका नाम लिखा, मेरी संपूर्णता की डायरी। हर रात वह स्वयं को चेक करती, आज मैंने किसका अवगुण मन में रखा? क्या मैं किसी की महिमा सुनकर खुश हुई? क्या किसी की निंदा से दुखी हुई? क्या मैंने किसी कमजोर आत्मा को बल दिया? क्या मैं परिस्थिति में क्यों व क्या करती रही या साक्षी बनी रही? ये प्रश्न उसने खुद से पूछे। धीरे धीरे सुमन का पुरुषार्थ गहरा होता गया। सुमन पहले सोचती थी कि मैं ब्रह्मचर्य तथा पवित्रता का पालन करती हूँ, बस इतना काफी है। परंतु बाबा ने समझाया, पवित्रता केवल बाहरी जीवन की नहीं, संकल्पों की भी होनी चाहिए। अब सुमन ने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। यदि किसी के लिए नकारात्मक विचार आता तो वह तुरंत उसे पकड़ लेती। यदि कोई पुरानी बात याद आती तो वह सोचती कि ये व्यर्थ है, मुझे स्वचिंतन करना है, परचिंतन नहीं। यदि किसी व्यक्ति की कमजोरी दिखाई देती तो वह सोचती कि मुझे उसका अवगुण नहीं देखना, मुझे अपनी स्थिति संभालनी है। धीरे धीरे उसका मन साफ होने लगा। उसे अनुभव होने लगा कि वास्तविक पवित्रता का मतलब है संकल्प में पवित्रता, दृष्टि में पवित्रता, वृत्ति में पवित्रता तथा संबंधों में भी पवित्रता। एक दिन सुमन विश्व चक्र के चित्र के सामने बैठी। उसने चित्र को ध्यान से देखा। एक तरफ कलयुग, दूसरी तरफ सतयुग तथा बीच में संगम युग। उसके मन में जैसे बिजली चमकी। उसने कहा, मैं अभी संगम पर हूँ। वह सोचने लगी कि कल तक मैं अपनी पुरानी दुनिया में थी, आज मैं परिवर्तन के युग में हूँ तथा आने वाले समय में मेरी आत्मा नई दुनिया की अधिकारी बनेगी। उसे लगा कि उसकी मंजिल बहुत दूर नहीं, हर दिन समय बीत रहा है तथा हर दिन उसे अपने स्वराज्य के पास ले जा रहा है। उसकी आंखों में खुशी आ गई। वह बोली, कल हम अपने सुखधाम में होंगे। समय के साथ सुमन के जीवन में परिस्थितियां आती रही, जिम्मेदारियां भी रही, घर भी वही था, परिवार भी वही था, काम भी वही थे, परंतु सुमन बदल गई थी। अब वह हर चीज को अपना नहीं मानती। वह ट्रस्टी बन गई थी। अब वह अकेली नहीं महसूस करती थी। उसे बाबा का साथ अनुभव होता था। अब वह केवल पैसों की कमाई नहीं देखती थी, उसे याद की कमाई दिखाई देती थी। अब वह केवल आज के जीवन को नहीं देखती थी बल्कि उसे 21 जन्मों का वर्षा दिखाई देता था। उसने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया कि बाप तथा वर्षे को याद करते हुए मुझे अपना जीवन अमर बनाना है। आज की कहानी की मुख्य शिक्षा है, ये कोई साधारण सत्संग नहीं, ये रूहानी सत्संग है। यहाँ स्वयं सुप्रीम रूह आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए हमें पढ़ाई की महत्ता समझनी चाहिए। संगम युग सबसे कल्याणकारी समय है। यही वह समय है जब पतित पावन बनते हैं, दुखी सुखी बनते हैं, आसुरी संस्कार दैवी संस्कारों में बदलते हैं, साधारण मनुष्य देवता बनने की तैयारी करते हैं। बाप तथा वर्षे की याद भी सबसे बड़ी कमाई है। ये कमाई केवल आज के लिए नहीं, ये भविष्य के 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। बाबा कहते हैं, गृहस्थ में रहकर भी सरेंडर बन सकते हो। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बाहर से सब कुछ छोड़ दे, लेकिन मन व बुद्धि से ये स्मृति हो कि सब कुछ शिव बाबा का है, मैं केवल ट्रस्टी हूँ। बाबा कहते, ट्रस्टी बनने से हृदय शुद्ध होता है। जब मेगा मेगा समाप्त होता है तो चिंता भी कम होती है,
तथा जब हम श्रीमत के अनुसार जीवन चलाते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध व हल्का होता जाता है। बाबा कहते हैं असहयोगी को भी सहयोग देना है, कमजोर आत्मा को देखकर छोड़ना नहीं, उसके लिए शुभ भावना रखनी है, उसे बल देना है, यही बाप समान परोपकार है। क्रोध की जड़ को समाप्त करना है। क्रोध के पीछे अक्सर स्वार्थ, अपनी इच्छा, तुलना, ईर्ष्या छिपी होती है। इन जड़ों को समाप्त करेंगे तो चिड़चिड़ापन तथा क्रोध स्वतः कम हो जाएंगे। बाबा कहते हैं पवित्रता संकल्पों तक होनी चाहिए, केवल बाहरी पवित्रता पर्याप्त नहीं, हमारे संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल व कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। सुमन ने अंत में समझ लिया कि बाप की पूरी पढ़ाई का सार बहुत सरल है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा बाप है, ये सब कुछ उनका है तथा मैं उनकी ट्रस्टी हूँ। मुझे बाप तथा वर्षे को याद करके अपनी सबसे बड़ी कमाई करनी है। जब ये स्मृति पक्की होती गई तो उसका जीवन बदल गया। चिंता की जगह भरोसा आ गया, स्वार्थ की जगह ट्रस्टीपन आ गया, क्रोध की जगह शुभ भावना आ गई, अकेलेपन की जगह बाबा का साथ आ गया तथा साधारण जीवन की जगह उसे अपना अमर भविष्य दिखाई देने लगा। बाप तथा वर्षे को याद करो, यही कमाई है, यही तंदुरुस्ती है तथा यही अमर जीवन का आधार है। ओम शांति। आइए अब हम सुनते हैं सारांश। विषय है बाप तथा वर्षे की याद ही सबसे बड़ी कमाई है। ट्रस्टी बनो, हृदय शुद्ध करो तथा संपूर्णता की तरफ बढ़ो। आज बाप दादा ने बच्चों को ये गहरी शिक्षा दी कि संगम युग जीवन की सबसे मूल्यवान घड़ी है। इस समय स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं को पढ़ा रहे हैं तथा उन्हें पतित से पावन, साधारण से श्रेष्ठ तथा मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि केवल बाप तथा वर्षे को याद करने से ही आत्मा की सबसे बड़ी कमाई होती है। इस याद में आध्यात्मिक शक्ति भी है, खुशी भी है तथा भविष्य के 21 जन्मों की प्रारब्ध भी है। ये कोई साधारण सत्संग नहीं बल्कि रूहानी सत्संग है। दुनिया में लोग जन्म जन्मांतर से साधु संत पंडित व महात्माओं के सत्संग में जाते रहे, लेकिन आज बाबा ने स्पष्ट कहा कि ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं, ये तो है रूहानी सत्संग। यहाँ सुप्रीम रूह परमात्मा स्वयं रूहों अर्थात आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम शरीर नहीं आत्मा है तथा हमारा रूहानी पिता निराकार परमात्मा है। वही ज्ञान सागर है तथा वही आत्माओं को सच्चा ज्ञान देकर पावन बनाते हैं। इसलिए हमें बार बार ये स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा हूँ तथा मेरा निराकार बाबा मुझे पढ़ा रहा है। यही रूह अभिमानी स्थिति है। बाबा बताते हैं कि संगम युग सबसे कल्याणकारी युग है। इस समय पूरी दुनिया अज्ञान रूपी अंधकार में है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे ज्ञान के प्रकाश में हैं। दुनिया अपने को कलयुग में समझती है, लेकिन ज्ञानवान आत्माएं जानती है कि हम इस समय कलयुग व सतयुग के संगम पर है। यही संगम युग सबसे कल्याणकारी युग है, क्योंकि इसी समय पतित आत्माएं पावन बनती हैं, दुखी आत्माएं सुख का वर्षा प्राप्त करती है, आसुरी संस्कार दैवी संस्कारों में बदलते हैं, मनुष्य देवता बनने की तैयारी करते हैं, पुरानी दुनिया से नई दुनिया की स्थापना होती है। सतयुग में तो पहले से ही कल्याण है, लेकिन कलयुग को सतयुग बनाने का काम संगम युग पर होता है। इसलिए हमें इस समय की महत्ता को पहचानना है। आज का मुख्य संदेश बाबा ने दिया कि बाप तथा वर्षे को याद करना ही सबसे बड़ी कमाई है। बाप तथा वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तथा तंदुरुस्ती भी है। दुनिया में लोग धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु ये कमाई शरीर के साथ यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन बाबा की याद में जो कमाई होती है वह आत्मा के साथ चलती है।
जब हम बाप को याद करते हैं तो आत्मा शक्तिशाली बनती है, विकर्मों का बोझ समाप्त होता है, मन शांत होता है, खुशी बढ़ती है तथा भविष्य का श्रेष्ठ पद बनता है। 21 जन्मों का सुखमय वर्षा भी मिलता है, इसलिए ये साधारण कमाई नहीं, ये तो है अमर कमाई। बाबा तथा वर्षे की याद में रहने वाली आत्मा अपना भविष्य स्वयं श्रेष्ठ बना रही है। उसके बाद बाबा कहते हैं याद से जीवन अमर बनता है। बाबा बताते हैं कि बाप तथा वर्षे की याद में आत्मा की कमाई भी है तथा तंदुरुस्ती भी। यहाँ अमर बनने का मतलब है कि आत्मा अपना ऐसा श्रेष्ठ भविष्य बनाती है जहाँ जीवन सुखमय, स्वस्थ व सुरक्षित होता है। बाबा हमें भय में नहीं बल्कि खुशी में रहने की शिक्षा देते हैं। हमें सोचना चाहिए कि मैं बेहद के बाप की संतान हूँ तथा उनसे 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त कर रही हूँ। ये स्मृति आत्मा में अथाह खुशी भर देती है। उसके बाद बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनना ही हृदय शुद्ध करने की सहज युक्ति है। आज के प्रश्न का बड़ा सुंदर जवाब है, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। कई लोग सोचते हैं कि बाबा के बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बाबा समझाते हैं कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी मन व बुद्धि से समर्पित बना जा सकता है। ट्रस्टी का मतलब है कि सब कुछ मेरा नहीं बाबा का है तथा मैं केवल संभालने वाला हूँ। ये शरीर बाबा का है, ये धन बाबा का, ये घर बाबा का, ये परिवार बाबा की अमानत है। मेरी जिम्मेदारियां भी बाबा ने मुझे सौंपी है। मुझे इन सब का उपयोग श्रीमत के अनुसार करना है, श्रीमत पर चलना है। जब मेरा मेरा समाप्त होता है तो हृदय की अशुद्धि तथा चिंता भी समाप्त होने लगती है। बाबा बताते हैं कि केवल बाहर से सरेंडर होकर रहने वाले ही शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते। जो गृहस्थ में रहते हुए भी मन से समझते हैं कि मैं शिव बाबा का हूँ तथा ये सब कुछ बाबा का है, तथा जो श्रीमत के अनुसार अपनी कमाई व साधनों का उपयोग करते हैं, वो भी जैसे शिव बाबा के भंडारे से ही खाते हैं। इसका मतलब केवल भोजन से नहीं, इसका गहरा अर्थ है कि हमारा जीवन ईश्वरीय स्मृति में, ईश्वरीय मर्यादाओं में तथा श्रीमत के अनुसार चल रहा है। बाबा कहते हैं ऐसे जीवन से हृदय शुद्ध होता है, पवित्र बनता है। उसके बाद बाबा कहते हैं मेरा छोड़कर बाबा का करना है। मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता शुरू होती है मेरा पर, जैसे मेरा घर, मेरी कमाई, मेरे बच्चे, मेरी समस्या, मेरा भविष्य। जब मेरा बढ़ता है तो चिंता भी बढ़ती है, परंतु जब हम ट्रस्टी बनते हैं तो स्थिति बदल जाती है। हम सोचते हैं कि ये सब बाबा का है, मैं केवल अपनी जिम्मेदारी श्रीमत के अनुसार निभा रही हूँ। इससे जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई चिंता व बोझ कम होने लगता है। आज बाबा कहते हैं कि हमें अपने स्वराज्य के नजदीक जाना है। समय बीतता जा रहा है तथा हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जा रहे हैं। अभी हम 84 जन्मों के चक्कर को समझ चुके हैं। हमें पता है कि एक तरफ पुरानी दुनिया है, दूसरी तरफ नई दुनिया, तथा हम इस संगम युग पर बैठे हैं। इसलिए हमें बार बार चक्र की स्मृति में रहना है। अभी संगम युग है, पुरानी दुनिया समाप्त होनी है तथा हमें अपने सुख धाम में जाना है। ये स्मृति हमें व्यर्थ परिस्थितियों से ऊपर उठाती है। उसके बाद बाबा कहते हैं हमें 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है। आज की मुगली में बाबा बार बार बच्चों को खुशी की याद दिलाते हैं। सोचो बेहद का बाबा स्वयं मुझे पढ़ा रहा है, तथा क्यों पढ़ा रहा है, ताकि हम अपना श्रेष्ठ भविष्य बना सके। हमें 21 जन्मों की सुख शांति व श्रेष्ठ जीवन की प्रारब्ध प्राप्त करनी है। इसलिए ब्राह्मण जीवन उदासी का नहीं बल्कि अथाह खुशी का जीवन है।
प्रतिदिन स्वयं से पूछे, क्या मुझे सचमुच इस बात की खुशी है कि स्वयं परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं, सच्चे बाप का परिचय सबको देना ही सबसे बड़ी सेवा है। दुनिया में बहुत लोग भगवान को मानते हैं लेकिन उन्हें सही रूप से नहीं जानते। इसलिए कई लोग अलग अलग व्यक्तियों व रूपों को भगवान मान लेते हैं। आज बच्चों की सेवा है कि वे आत्माओं तक ये संदेश पहुंचाए कि निराकार परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता है। बाबा हमें सच्चे बाप का परिचय देने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान को केवल सुनना नहीं बल्कि समझाकर सेवा करने के योग्य भी बनना है। बाबा कहते हैं, जीवन मुक्ति के लिए धन नहीं पुरुषार्थ चाहिए। दुनिया में लोग सोचते हैं कि बड़ी उपलब्धि पाने के लिए बहुत धन चाहिए, परंतु बाबा हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। इसके लिए धन की नहीं बल्कि याद, पवित्रता, श्रीमत तथा पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। बाबा का रास्ता बड़ा सहज है लेकिन हमें उसे नियमित रूप से जीवन में अपनाना है। आज का वरदान भी बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं, कमजोर आत्माओं को छोड़ना नहीं, उन्हें शक्तिशाली बनाना है। बाबा कहते हैं, केवल सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना कोई बड़ी बात नहीं, असल बात है बाप समान परोपकारी और सहयोगी को भी जो सहयोगी बनाए। यदि कोई कमजोर है तो उसे कमजोर समझकर छोड़ना नहीं, उसमें बल भरना है। यदि कोई हमारी बात नहीं मानता तो उसके प्रति नकारात्मक भावना भी नहीं रखनी। हमें अपने सहयोग, शुभ भावना, प्यार, धैर्य व शक्ति में उसे आगे बढ़ने की मदद करनी है। यही सच्ची सेवा है। आज का स्लोगन है, क्रोध की जड़ को पहचानना है। क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या। यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। हम अक्सर केवल क्रोध को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा जड़ को समाप्त करने की शिक्षा देते हैं। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। जब कोई हमसे आगे बढ़ता दिखाई देता है तो ईर्ष्या आ सकती है। जब मेरी बात, मेरी इच्छा, मेरा सम्मान बहुत बड़ा हो जाता है तो स्वार्थ पैदा होता है। इसलिए हमें क्रोध से पहले उसके कारण को पकड़ना है। इसके अलावा आज आपको स्वयं से पूछना है, जब भी गुस्सा आए तो स्वयं से पूछें, मेरे अंदर इस समय कौन सी इच्छा या अपेक्षा काम कर रही है। केवल बाहरी पवित्रता नहीं, संकल्पों की पवित्रता भी चाहिए। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य व्रत तक सीमित नहीं, ये तो पवित्र जीवन का आधार है। लेकिन अब आगे बढ़कर हमें अपने संकल्पों को भी शुद्ध बनाना है। हमें देखना है कि मेरे विचार कैसे हैं, मैं कैसा चिंतन करता हूँ। क्या मैं व्यर्थ चिंतन करता हूँ? क्या मैं दूसरों के अवगुण सोचती हूँ? क्या मेरे संकल्प ज्ञान स्वरूप हैं? क्या मेरे विचार शक्तिशाली हैं? बाबा कहते हैं कि अब बचपन की स्टेज में नहीं रुकना, अब आगे बढ़कर वानप्रस्थ अर्थात परिपक्व तथा ऊपर उठी हुई स्थिति की तरफ जाना है। आइए अब जानते हैं दादी प्रकाश मणि जी के गुप्त पुरुषार्थ से जुड़ी मुख्य शिक्षाएं। आज दादी प्रकाश मणि कहती है कि जिम्मेदारियों के साथ भी संपूर्णता का लक्ष्य धारण करो। उन्होंने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली लेकिन स्वयं के पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने मनसा से भी किसी को दुख नहीं दिया। उन्होंने मन, वचन व कर्म से डबल अहिंसक बनने का अभ्यास किया। उन्होंने हमेशा एक बाप से ही लगाव रखा। पुरानी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकी। वे हमेशा साक्षीपन की स्थिति में रहती। वे परिस्थितियों में उलझने की बजाय साक्षी बनकर स्थिति को देखती। किसी का अवगुण वो अपने चित्त पर नहीं रखती थी, पर चिंतन तथा प्रदर्शन से मुक्त होकर रहती तथा स्वचिंतन करती। वे मान तथा अपमान में भी समान रहती थी। निंदा हुई तो परेशान नहीं हुई, महिमा मिली तो अहंकार में नहीं आई।
उन्होंने मनमत व परमत को अपने संकल्प तथा कर्म में मिक्स नहीं होने दिया। प्रत्येक कर्म श्रीमत के अनुसार किया। कमजोरों को बल दिया। उन्होंने गहन दिल बनकर कमजोर आत्माओं को सहयोग दिया। इसके अलावा वह हमेशा नथिंग न्यू की स्थिति में रहती थी। हर परिस्थिति को नया या असहनीय न समझकर सहजता से पार करती थी। उनके बोल साधारण नहीं बल्कि मर्यादित, मधुर व प्रभावशाली थे। वे स्वयं को कल्प कल्प की विजयी आत्मा समझती थी। स्वच्छ बुद्धि तथा तपस्या करती। उनकी बुद्धि साफ आईने के समान थी तथा वे निरंतर तपस्वी स्थिति में रहती थी। रोज स्वचिंतन व अमृत वेले की रूह विहान करती। उन्होंने स्वयं की उन्नति के लिए प्रतिदिन बाबा से मीठी रूह विहान की। देह अभिमान से वो परी रहती। उनका लक्ष्य अपनी स्थिति को ऊंचा, एकाग्र तथा अंततः निसंकल्प बनाना था। वे सबकी दुआएं लेती थी, ध्यान रखती थी कि कोई आत्मा उनके कारण दुखी होकर बद्दुआ ना दे। सेवा के साथ व्यवहार अच्छा करती, स्वयं पर भी टेंशन देती। उन्होंने केवल सेवा में व्यस्त रहना ही पर्याप्त नहीं समझा, बल्कि स्वयं को कर्मातीत बनाने पर भी ध्यान दिया। वे रोज अपनी कमी को चेक करती, एकांत में स्वयं की कमजोरियों को देखकर उन्हें समाप्त करने का पुरुषार्थ करती। उनके मन में आंतरिक वैराग्य था। आइए अब हम जानते हैं आज का मुख्य संदेश। आज बाबा हमें दो स्तरों पर पुरुषार्थ कराना चाहते हैं। पहला, बाहरी जीवन में ट्रस्टी बनो। जो कुछ मिला है उसे मेरा न समझो। सब कुछ बाबा का समझकर श्रीमत के अनुसार चलो। दूसरा, अंदर से संपूर्ण बनो। केवल कर्मों को नहीं बल्कि संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, बोल, संस्कार, इन सब को भी शुद्ध बनाओ। आइए अब जानते हैं आज बाबा ने क्या सावधान किया। बाबा ने कहा, गृहस्थी में रहते हुए मेरा मेरा में नहीं फंसना, हमें ट्रस्टी बनना है। साथ ही क्रोध, स्वार्थ, ईर्ष्या व चिड़चिड़ेपन की जड़ को पहचान कर समाप्त करना है। केवल बाहरी पवित्रता में संतुष्ट नहीं होना बल्कि संकल्पों तक संपूर्ण पवित्र बनना है। आइए अब जानते हैं आज बाबा ने कौन सी शक्ति दी। आज बाबा ने याद व ट्रस्टीपन की शक्ति दी। बाप तथा वर्षी की याद में खुशी, शांति, शक्ति, आध्यात्मिक कमाई, श्रेष्ठ भविष्य, इन सब की अनुभूति बाबा ने करवाई। बाबा कहते हैं ट्रस्टीपन हमें चिंता व मेगा मेगा के बंधन से मुक्त करता है। आज का होमवर्क है, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा बाप है, ये सब कुछ बाबा का है तथा मैं उनकी ट्रस्टी हूँ। रात को स्वयं को चेक करें, क्या आज मैंने मेरा छोड़कर ट्रस्टी बनने का अभ्यास किया? क्या मेरे संकल्प शुद्ध व शक्तिशाली रहे? आइए अब सुनते हैं आज का सार। इस कल्याणकारी संगम युग में स्वयं को आत्मा समझकर बाप तथा 21 जन्मों के वर्षे को याद करते हुए गृहस्थी में भी ट्रस्टी बनकर रहना है तथा बाहरी पवित्रता के साथ साथ संकल्पों को भी इतना शुद्ध बनाना है कि हम संपूर्णता की मंजिल तक पहुंच जाएं। ओम शांति। यहीं पर हमारी आज की मुरली समाप्त होती है। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। ओम शांति। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।